हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी हिंदी के द्वारा प्रीलिम्स 2022 एग्जाम को लेकर के तथा साथ ही साथ मेंस 2021 और 2022 एग्जाम को लेकर के अनवरत प्रयास किया जा रहा है। और उसी सीरीज के अंतर्गत, उसी प्रयास के अंतर्गत यूपीएससी हिंदी ने एक प्रीलिम्स 2022 एग्जाम को लेकर के एक डेली क्विज की एक सीरीज स्टार्ट की थी। ठीक है, हालांकि वह जो सीरीज थी वो अपने पूर्ण रूप में संचालित ना हो पाई, परंतु वहां पर जो हमने 13, 14, 15 दिन की क्लास में जो चीजें समझी हैं कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए, चूंकि वह सीरीज हमने पूरी ना कर पाई और हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए डेली 10 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर के आएंगे, तो आप लोग देख रहे होंगे पिछले करीब 5-6 दिनों से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। यहां पर आप देखिए ये लिंक दी हुई है, शेयर लिंक, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर पिछले 5-6 दिनों से हमारे द्वारा डेली 10 क्वेश्चन की क्विज प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, ये क्विज क्या है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपस्थित है, आप लोग देख सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वो क्वेश्चन क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। 4 विकल्प आप लोगों के सामने दिया हुआ दोस्तों। केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, फिर है कि केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, सी ऑप्शन दिया हुआ है कि आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, और डी ऑप्शन है कि इनमें से कोई भी नहीं। यहां पर आप लोग देख रहे हो दोस्तों कि 108 दोस्तों ने अभी इसका आंसर जो है दिया हुआ है। ठीक है, अभी यह क्वेश्चन 8 बजे पोस्ट हुआ है और आधे घंटे में 108 लोगों ने यहां पर इस क्विज को अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जो हमारा प्रस्तावना है वहां पर शब्द का प्रयोग किया गया और इसका अर्थ यह होता है कि भारत आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। अब देखिए मैं यहां पर जैसे ही सी का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा मुझे बता देगा कि सी वाला जो आंसर है वो सही दिया हुआ है। ठीक है, मानिए आपने आंसर सही सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद भी आपको इसका एक्सप्लेनेशन कुछ देखना है, आपको कोई डाउट था, आपने गेस किया था, आपको एक्सप्लेनेशन देखना है, तो यहां पर जो बल्ब का साइन बना हुआ है ऊपर आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, उस पर टिक करिए तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आशय है कि भारत अपने आंतरिक एवं विदेशी मामलों में बिना किसी बाह्य दबाव के स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्विज का अटेम्प्ट है। जिन दोस्तों को ऐसे क्विज को देना है आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ दोस्तों ये इंग्लिश में उसी क्वेश्चन को दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म टोटल सॉवरेन। ठीक है, पावर ऑफ इंडिपेंडेंट डिसीजन ओनली इन द इंटरनल मैटर्स, पावर ऑफ इंडिपेंडेंट डिसीजन ओनली इन द एक्सटर्नल मैटर, फिर कह रहा है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर बोथ में, और कह रहा है नन ऑफ दीज। ठीक है, जैसे कि अभी यहां पर हमने तो सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया था, मानिए अगर आपने गलती से गलत ऑप्शन को सिलेक्ट किया, ठीक है, जैसे कि इसका आंसर सी है, लेकिन मानिए मैं अगर इसके ए आंसर को टिक करता हूं तो देखिए बता देगा यहां पर आप लोगों के सामने सीधे कि इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, और एक्सप्लेनेशन यहां पर आप लोगों के सामने ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्विज हमने स्टार्ट किया दोस्तों, इस क्विज को आप लोग दीजिए। ठीक है, डेली 10 क्वेश्चन पोस्ट किए जा रहे हैं और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए अगला जो पॉलिटी का क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ठीक है, 4 विकल्प आप लोगों के सामने दिया हुआ है। पहला है कि अपने निर्वाचन की तारीख से, दूसरा है संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, फिर कह रहा है कि अपने पद ग्रहण करने के दिन से, फिर निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित तिथि से। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि दोस्तों राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, ये कॉमन बात है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसमें जो डाउट होता है, जो एग्जाम में प्रश्न आता है वो किस लेवल का आता है, वो यहां पर आप लोग दे सकते हैं कि वो किस तिथि से काउंट होता है। तो यहां पर 4 विकल्प आप लोगों के सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति जो है वो अपने पद ग्रहण से 5 वर्ष तक शासन करता है। ठीक है, मतलब वहां पर अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, इसका अगर आप लोग यहां पर एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो जो ऊपर बल्ब का आइकन दिया हुआ है उस पर क्लिक करिए, आपके सामने इसका आंसर यहां पर आ जाएगा कि अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष की पदावधि धारण करता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन इंग्लिश में यहां पर आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही देखिए दोस्तों क्वेश्चंस का लेवल देखिए, क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे स्तर के यहां पर दिए हुए हैं। जैसे कि एक है आपका हिस्ट्री का आ जाएगा। ठीक है, बेसिक हिस्ट्री का 1919 का जो एक्ट था उसके संदर्भ में यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जा रहा है। आप लोग लाइव इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 8 बजे से 9 बजे के बीच में डेली 10 क्वेश्चन पोस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक इनिशिएटिव है। आप लोग देखिए फ्री में इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। इससे होगा क्या कि आप लोग दिन भर जो भी पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं उस पढ़ाई में आपने कितना अचीव किया, आपने जो नॉलेज गेन किया उसका प्रैक्टिकल उपयोग कितना स्तर पर आप लोग कर पा रहे हैं, वो इस क्विज को देकर के आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा इसके साथ साथ
मैं इस क्विज का जो यहाँ पर चल रही है उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस को उठाऊंगा, कुछ कुछ टॉपिक्स को उठाऊंगा और आप लोगों के सामने आकर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए और इसको तुक्का या एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आने वाले कुछ दिनों में हम लोग करेंगे। अभी आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना प्रयास यहाँ पर स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में त्रिशूर पूरम मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम एक त्योहार है, ये किस राज्य में मनाया जाता है, ये आप लोगों के सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। केरल इसका सही आंसर होगा दोस्तों। यहां पर आप लोग आंसर दे सकते हैं, लिखा हुआ है कि त्रिशूर पूरम केरल राज्य में मनाया जाने वाला सबसे रंगीन मंदिर त्योहार है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि जिन्स ए कामिल पद किससे संबंधित है। यहां पर 4 विकल्प आप लोगों के सामने दिया हुआ है। पहला कि कैश क्रॉप, फिर कह रहा है कि कृषक से, नहर सिंचाई से, राजस्व अधिकारी से। तो आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो यहाँ पर समझ लीजिए जिन्स ए कामिल, ये जो पद है ये कैश क्रॉप को डिनोट करता है। ठीक है, कैश क्रॉप के बारे में बताया गया, इसका अर्थ होता है कि सर्वोत्तम फसलें जो कि आपको नगद प्रदान करती है, नगद राशि देती है, इसलिए उनको हम लोग कहते हैं जिन्स ए कामिल। ठीक है, अब आप लोग को एक काम और करना है दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप लोग को इन टॉपिक्स में से, इन क्वेश्चंस में से आप लोग को बनाने हैं नोट्स। ठीक है, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाइए और उस शॉर्ट नोट्स का प्रयोग आप लोग कहाँ करेंगे, अपनी जो प्रीलिम्स के एग्जाम देने से पहले आप लोग रिवीजन करते हैं उस रिवीजन में इसका प्रयोग करें। ठीक है, जैसे कि एक महीने में आप लोग यहाँ पर 300 क्वेश्चन देखेंगे अगर, तो उस 300 क्वेश्चन से आप लोग 7-8 पेज का एक शॉर्ट नोट्स बनाइए और शॉर्ट नोट्स को हर 20 दिन पर, 25 दिन पर रिवीजन करिए। ठीक है, रिवीजन करने से क्या होंगी, चीजें जो आपने पढ़ी है वो आपके दिमाग में वापस से याद होती जाएंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत से लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा। ठीक है, अभी यहां पर हम लोग परसेंटेज देखेंगे कि इस क्वेश्चन का कितने लोगों ने सही आंसर यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि आरबीआई के द्वारा नगद से कोष अनुपात CRR, कैश रिजर्व रेशियो में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, साख सृजन मतलब जो लोन होता है, जो ऋण देने वाले कॉन्सेप्ट होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहां पर वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो में कमी कर रही है तो साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, और मैंने कहा है कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब समझिएगा, कैश रिजर्व रेशियो मतलब क्या कि बैंक को जो अपने अमाउंट को एक बार इकट्ठा करना पड़ता है, अलग से रखना पड़ता है, जिसका प्रयोग वो लोग नहीं कर पाते, उसमें कमी की जाएगी। अर्थात जो बैंक के पास जो पैसे होंगे उसका प्रयोग वो लोग मार्केट में ज्यादा कर सकते हैं। जब वो मार्केट में ज्यादा प्रयोग कर सकेंगे पैसों का, तब क्या होगा, तब इसका अर्थ यह होगा कि वे लोग, ठीक है, अपने इस पैसे को लोन देने में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि साख सृजन में वृद्धि होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, वृद्धि। अब देखिए यहां पर दोस्तों 56% लोगों ने सही दिया है आंसर। ठीक है, 105 लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, 56% लोगों ने यहां पर सही आंसर दिया हुआ है। 22% लोग ने कहा था कि कमी, और 15% लोगों ने कहा था, 15% लोगों ने कहा था कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए, जिन दोस्तों ने सी वाला यहां पर ऑप्शन अटेम्प्ट किया था वो एक बात को समझे कि सी वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अगर आपने कैश रिजर्व रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा होगा तो आप ये बता सकते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो में और साख सृजन में एक सीधा कॉन्सेप्ट होता है, सीधा लिंक होता है। तो ये 15% वाला जो ऑप्शन है, जो कोई प्रभाव नहीं कहे हैं, वो तो हो ही नहीं सकता था। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको इस क्विज के माध्यम से एनालिसिस करना है और समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तब जाकर के आप लोगों को क्या होगा कि आप लोग अपने प्रीलिम्स की तैयारी को लेकर के अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझिए दोस्तों, ये आप लोग का तरीका यहां पर ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ऐसे देखिए करंट अफेयर्स का यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि कुशीनगर एयरपोर्ट को भारत का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है। जो पीसीएस की तैयारी करने वाले दोस्त हैं वो समझे, वहां पर डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अभी हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है। ये भारत का 29वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित हुआ है। ठीक है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर साफ साफ यहां पर एक्सप्लेनेशन में सिंगल लाइनर क्वेश्चन था, तो एक्सप्लेनेशन भी वैसे यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर देखिए कि उखना खुरेलसुख को किस देश का 6वां राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, तो इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मैं भी यहाँ पर गैस खेलता हूं। ठीक है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उखना खुरेलसुख को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ भी, अब क्या बोला यहाँ पर, मान लीजिए उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो गलत है, मतलब मेरा आंसर यहाँ पर गलत है, मुझे आइडिया नहीं था। जिन लोगों का आइडिया था उन लोगों ने इसका सही आंसर मारा है मंगोलिया। देखिए 54% लोगों ने यहाँ पर मंगोलिया टिक किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों को ये बात पता थी कि उखना खुरेलसुख
किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ऐसे ही देखिए दोस्तों, एक पॉलिटी का और एक बेसिक क्वेश्चन है कि 10वीं सूची जो 10th शेड्यूल होता है उसके अंतर्गत जो निरर्हता के मामले होते हैं उनका निपटारा निम्नलिखित में से कौन करता है। ठीक है, यहां पर आप लोगों के सामने 4 विकल्प है, राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सदन का अध्यक्ष या उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो आप लोग समझिए दोस्तों कि 10वीं सूची के तहत जो निरर्हता के मामले होते हैं उसका निपटारा कौन करता है, जो ऑफिस का स्पीकर होता है, जो हाउस का स्पीकर होता है, स्पीकर ऑफ द हाउस। ठीक है, सदन का अध्यक्ष या सभापति, उसके द्वारा 10वीं सूची के तहत निरर्हता के मामलों का निपटारा किया जाता है। यह बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ऐसे 10 क्वेश्चन यहां पर दिए गए हैं और ऐसे ही 10 क्वेश्चन डेली दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का आप लोग प्रयोग करिए अपने प्रीलिम्स की प्रैक्टिस में, और अगर आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोगों को बहुत लाभ होगा। वो आप लोग हमारे टेस्ट सीरीज को देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर डेली ऐसे क्विज कराए जाएंगे। ठीक है, उसके साथ ही साथ यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम को लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगा वो यहां पर दिया जाता है। कौन कौन सी बैच हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है वो यहां पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, और जिनको भी ज्वाइन करना है वो व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके 8840751912 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप लोग देखेंगे दोस्तों तो सृजन का सैंपल मॉडल उत्तर दिया गया है। सृजन का दिसंबर का बैच भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग ये सारे जो इनिशिएटिव है हमारे वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप लोग देखिए दोस्तों, तो यूपीएससी का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज और पीसीएस के प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज दोनों का जो शेड्यूल है वो यहां पर अपलोड कर दिया गया है। तो वो दोनों शेड्यूल आप लोग देख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट के अनुरूप आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी आप लोग डेली क्विज की सीरीज स्टार्ट की गई है उसको दीजिए, उसका आनंद उठाइए और उससे बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिलेगा, ये हमारी तरफ से आप लोगों को गारंटी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।